शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? उत्तर दो। बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि शंकर जी पे दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। तो बात सही है या गलत है? हाँ, उत्तर दो। गलत है ना? सही है। गरीबों में भी बांटो, गरीबों को भी दो, और आस्था है तो शंकर जी पर भी दूध चढ़ाओ, क्या बुराई है? पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो ये है कि वो कहते हैं कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से दूध नालियों में वेस्ट होता है। बात सही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा जब शुरू हुई, क्या उस जमाने में नाला और नालियां थीं? उत्तर दो। जब शंकर जी, अच्छा शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा कितनी पुरानी है? जोर से। जब से संसार है तब से शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा है। मतलब आज से लाखों साल कह सकते हैं हम। अब आप बताओ, क्या आज से 200 साल पहले या 500 साल पहले कोई नाला या नाली थी? उत्तर दो। नाला नाली 200 साल पहले तक भारत में नहीं थी। अच्छा, तो 200 साल पहले नाला नाली नहीं थे तो शंकर जी थे कि नहीं? तब शंकर जी का दूध कहां जाता था बह के? नाला नाली तो थे नहीं, तो कहां जाता था बह के? हाँ, कहां? नदियों में। क्योंकि हर शिवालय या तो नदी के किनारे होता था, या तो सरोवर के किनारे होता था, या तो तालाब के किनारे। आज भी पुराने जितने शिवालय हैं वो सारे शिवालय तालाब के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं। काशी विश्वनाथ गंगा के किनारे हैं, उज्जैन के महाकाल क्षिप्रा के किनारे हैं। आप पूरा इतिहास उठा लो, ओमकारेश्वर नर्मदा के किनारे हैं। सारे नदियों के किनारे मिलेंगे आपको। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब क्या था कि शंकर जी पर जो दूध चढ़ता था वो नालियों में नहीं जाता था, वो नदियों में जाता था। और नदियों में मछलियां हुआ करती थीं, तो मछलियां उस दूध का भोग लगाती थी। पहले की परंपरा क्या थी? तुम्हारे बाप दादे जो थे ना, बहुत अच्छे थे। इन्होंने शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाया? इन्होंने शंकर जी को दूध इसलिए चढ़ाया क्योंकि इन्हें लगता था कि केवल मेरा बच्चा दूध ना पिए, जो नदियों में मछलियां हैं शंकर जी पर दूध चढ़ाएंगे तो पुण्य दो मिल जाएंगे। शंकर जी पर दूध चढ़ाने का भी पुण्य, और वो दूध बह के नदियों में तालाब में जाएगा, मछली भी दूध का भोग लगाएगी। और मछली हमारे यहाँ भगवान नारायण का अवतार है, मत्स्य अवतार। हमारे यहाँ मछली किसका अवतार है? तो हमारे यहाँ मछली को भी नारायण के रूप में देखते हैं। तो मछली मतलब भगवान को भोग लगेगा, शंकर जी को भोग लगेगा। एक पंथ दो काज। नाला तो था ही नहीं साहब। अब नाले तो आप लोगों ने बड़ी बड़ी नदियों को नाला बना दिया। अब यमुना मैया में हजारों नाले मिल रहे हैं, इसलिए देखो जल कितना गंदा है। अब तो लोगों ने नदियों को नाला बना दिया। इसमें शंकर जी की गलती या दूध चढ़ाने वालों की गलती नहीं, उस सिस्टम की गलती है जिसने स्वच्छ नदियों को नालों में तब्दील कर दिया। आपने उस सिस्टम के लिए पिक्चर क्यों नहीं बनाई कि भाई नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, नदियों को
आज एक नदी में पानी है तो दूसरी नदी खाली है। अब गर्मी आ गई, सारी नदियां लगभग, बड़ी नदियों को छोड़ दो तो छोटी सारी नदियां सूखी पड़ी हैं। क्या होता है, बड़ी नदियों का पानी जाके समुद्र में मिल जाता है। अरे बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ देने से लाखों किसान को नेचुरल पानी मिल जाएगा और पानी का जो जल स्तर है जमीन के भीतर वो ऊपर आ जाएगा, वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। लाखों किसान लाभान्वित होंगे और पानी सर्कल गोल गोल घूमता रहेगा। पानी वेस्ट समुद्र में ना होगा, समुद्र में जाएगा तो खारा हो जाएगा। समुद्र का पानी किसी मतलब का नहीं है, नदियों का पानी मतलब का है। इसलिए नदियों के जल को बचाना चाहिए। इस पर कोई पिक्चर नहीं बनी। अब लोग कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। हाँ भैया, गरीबों में बांटो, हमने कब मना किया। लेकिन याद रखिएगा, गरीब लोग भी मंदिर के बाहर बैठते हैं। फिल्म थिएटरों के पास कोई गरीब नहीं मिलता, वहां कोई देने वाला नहीं है। आज भी भिखारियों को भिक्षा दी जाती है तो मंदिरों में ही दी जाती है। हाँ या ना। अब पिक्चर बनाने वालों से आपने कभी एक सवाल नहीं किया कि भाई शंकर जी को दूध कितने रुपए का चढ़ता है? 10 रुपए का। आप 10 रुपए का तो चढ़ाते हैं, 100 रुपए का भी दूध कोई नहीं चढ़ाता होगा। कोई 1000 में 1-2 आदमी होंगे जो 100 का, बाकी 10 का या 20 का। उसमें आधा पानी आधा दूध, केवल सफेद दिखता है। शंकर जी पर दूध चढ़ाने वाले लोग, जो तुम दूध खरीदते हो, वो केवल व्हाइट कलर का होता है। उसमें दूध की मात्रा कितनी है? और वो भी 10 रुपए का 20 रुपए का मिलता है। बोलो हाँ। अच्छा, 20 रुपए का दूध शंकर जी पे आप चढ़ाते हैं और वो भी डेली नहीं चढ़ाते, केवल सावन के महीने में। बोलो हाँ। बोलते क्यों नहीं हैं आप? वही तो हम कह रहे हैं, जहां बोलना चाहिए आप बोलते ही नहीं हैं, और जहां चुप रहना चाहिए वहां आप चुप होते ही नहीं हैं। तो शंकर जी पर दूध ज्यादा कब चढ़ता है? सावन के महीने में। तो 10 रुपए 20 रुपए आप श्रद्धा से खर्च कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये पिक्चरों की टिकटें कितने की होती हैं? एक मूवी की टिकट कितने की होती है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाता, आपसे पूछ रहा हूं। 500, 1000? क्यों? अब पिक्चर बनाने वालों से पूछो कि तुम 20 रुपया के दूध में तुम्हें गरीबों की बड़ी याद आती है, और तुम जब 400 की टिकट बेचते हो तो ये पैसा क्यों ना गरीबों में बांटा जाए, क्यों पिक्चरों में खर्च किया जाए, क्यों ना गरीबों की सेवा करी जाए, क्यों पिक्चरों में व्यर्थ गवाया जाए। पिक्चरों में देखने को क्या मिलती है? फूहड़, अश्लीलताएं। क्यों अपनी बहन बेटियों को तुम अश्लील चित्र दिखा रहे हो? आजकल के पिक्चर तो अश्लील हो गई है। अब आप 400 में निर्वस्त्र लोगों को देखने जाते हैं, अपनी बहन बेटियों को भी दिखाते हैं, जाओ पिक्चर देख के आओ। क्या है उसमें? कौन सा ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है पिक्चरों से? सारा देश बिगड़ गया मूवियां देख देख के। आप लोग जितने शराबी हो, शराब पीना किसने सिखाया आपको? मूवियों ने, पिक्चरों ने खूब प्रचार किया शराब का। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये पिक्चरों के गाने हैं। क्यों? तो मूवियों ने क्या किया है? देश को क्या दिया? शराब दी, गुटखा दिया। अब तो सारे सुपर डुपर स्टार
जुए का ऐप खूब प्रचार कर रहे हैं, जुआ का खूब प्रचार हो रहा है, अंडे का प्रचार कर रहे हैं, एक अच्छी चीज का प्रचार नहीं कर रहे हैं। किसान मर जाता है फांसी लगाकर, गन्ने का किसान, ये कभी नहीं कहते कि गन्ने का जूस पिया करो ताकि देश का किसान फांसी लगा के ना मरे। लेकिन आप जो साधु संत देश का कल्याण चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, उन साधु संतों को आप लोगों ने पाखंडी कह दिया, और जो खुलेआम देश को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहते, उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना के बिठा दिया। ये न्याय है आप लोगों का। अब ये छोटे छोटे बच्चे जब ये गलत चीजें देखेंगे टीवियों पर, फिर गलत मूवियां देखेंगे, तो ये बनेंगे क्या? इनके अंदर संस्कार क्या आएगा? गलत है ना। इसलिए कथा सुनाओ बच्चों को। बॉलीवुड से अपने बच्चों को दूर रखोगे तो सुखी रहोगे। बॉलीवुड से अपने बच्चों को दूर रखोगे तो सुखी रहोगे, और ये बॉलीवुड के पास यदि बच्चे गए तो ये बिगड़ जाएंगे। हाँ या ना? तो शंकर जी पर दूध चढ़ाना सही है कि गलत है? क्यों सही है? क्यों सही है? क्योंकि वो हमारी आस्था है, और शंकर जी पर दूध चढ़ाने से नुकसान कुछ भी नहीं है। गाय दूध रोज देती है, जरा सा दूध शंकर जी पर चढ़ाता है, उसकी आस्था है, क्या बुराई है? अच्छा ये बताओ, दूध महंगा है कि शराब महंगी है? जोर से। तो दूध पीने का दूध पीने से नुकसान है कि शराब पीने से? है ना। अब आप देखो बॉलीवुड का ज्ञान, बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। तो समस्या ये है कि गरीबी है क्यों? चलो बताओ, किसके कारण गरीब है भारत? भारत किसके कारण गरीब है, जरा बताओ, उत्तर दो। भारत में गरीबी किसके कारण है? किसके? जोर से। भारत में गरीबी है शराब के कारण। मैं सिद्ध करता हूं, समझिएगा। भारत में गरीबी किसके कारण है? कैसे? अब आप देखो ना, मजदूर लोग, पूरे भारत के मजदूर, सारे नहीं, कुछ मजदूरों की मैं बात करूं, आप ये मान लो 60-70% मजदूर बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, 500 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए की जाके शराब पी लेते हैं। अब जब शराब पिएगा मजदूर, तो अपनी पत्नी को क्या साड़ी पहनाएगा, अपने लिए क्या घर बनवाएगा, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा? जब बच्चों को पढ़ाएगा नहीं तो मजदूर का बच्चा भी मजदूर बनेगा, और फिर वो भी शराब पिएगा, वो भी शराब पिएगा, वो भी 200 की पी जाएगा, तो वो कैसे घर बनाएगा? कैसे? फिर वो फुटपाथ पर रहने को मजबूर होगा, और लोग कहेंगे जी हम गरीब हैं। अरे गरीब होते 500 कमाते हो, वो 500 बिल्कुल सही जगह पे खर्च हो, तो आप गरीब रहोगे ही नहीं।
पूरा पैसा आपका सही जगह खर्च हो। अपने लिए घर बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ कि हम मजदूर बने हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मजदूरी ना करनी पड़े। ये मानसिकता हर मजदूर की हो जाए तो आपके बच्चे को आप पढ़ाएंगे, पढ़ लिख के वो भारत का एक श्रेष्ठ नागरिक बनेगा, अच्छा कार्य करेगा, तरीके से काम होगा, हमारा देश शिक्षित हो जाएगा। आपको पता है आज बहुत लोग बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, बहुत बच्चे पढ़ते ही नहीं। शराब बहुत बड़ा कारण है। शराब, पत्नियां परेशान हैं, बताओ किसके कारण? जिस औरत का पुरुष मतलब जो मर्द शराब पीता है उसकी पत्नी से जाकर पूछो कि कैसी गुजर रही है, उसका तो रोज मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, पर बेचारी बच्चों का मुंह देख देख के जिंदा है। नर्क होती है जिंदगी उन स्त्रियों की जिनके पति शराब पीते हैं। हाँ या ना? लेकिन बॉलीवुड ने शंकर जी पे चढ़ाए गए दूध का तो विरोध कर दिया कि मत चढ़ाओ, लेकिन शराब जो जड़ है गरीबी की, उस शराब का आज तक विरोध नहीं किया बॉलीवुड ने कि यार शराब मत पियो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वो शराब को प्रमोट करते हैं क्योंकि शराब की कंपनियां उन्हें बड़ा पैसा देती हैं। शराब को हर पिक्चर में शराब पीने का सीन होता है। बताओ मूवियों में शराब पीने के सीन की क्या जरूरत है? वो प्रमोट ही तो कर रहे हैं शराब को, हाँ या ना? अच्छा बताओ मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं कि गरीबी का कारण शराब है? आप सहमत हो या ना? हैं? हमारे देश में शराब ना हो तो हमारे देश की स्थिति कुछ और हो। आज का आदमी, कुछ लोग तो केवल शराब पीने के लिए काम करते हैं, कितना मिल जाएगा कि पी लेंगे बस, पैसे खत्म हुए फिर मजदूरी करी, फिर मिला फिर पी लिया। बड़े बड़े जो गुंडे होते थे ना पहले, वो ऐसे ही निठल्लों को रखते थे, शराब पिलाते थे और अपनी टीम में फौज बनाए रखते थे। कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप शराब बांटना, अरे बड़े बड़े चुनाव शराब पिला पिला के जीत जाया करते हैं। शराब, अभी चुनाव चल रहा है, शराब वराब बट रही है कि नहीं? हाँ? नेताजी जी भर के बांट रहे, पियो नहाओ तुम शराब में। और मूर्ख लोग शराब पी पी के उन्हें लग रहा सब कुछ मिल गया। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? हाँ या ना? और ये शराब इत्यादि की लत किसकी देन है? बॉलीवुड। बॉलीवुड में तो लड़कियां, स्त्रियां शराब पीती हैं। आप लोग पीती हो मैया? एक आध पैक छोटा नहीं? भैया भैया पीती हो? आप पीती हो शराब? मैया पीती हो मेरी माँ? सही बताओ। नहीं? आप पीते हैं? ये पीते हैं? अच्छा मैया पीती हो शराब? कभी कभी नहीं? अच्छा है कि आप लोग शराब नहीं पीते, वरना मैंने सुना है महिलाएं भी शराब पीती हैं। ये बात सही है क्या? सुना है, मैंने देखा नहीं। हो सकता है मैंने गलत सुना, देखा हो। क्यों शराब ये पीती हैं? थोड़ी ये कह रहे हैं लोग। हाँ, नहीं मजाक कर रहे हैं। शराब पीते हो आप? शराब ना पीना।
नाश हो जाता है शराब पीने वालों का।